अल्लाह का महबूब भी कम पाया नहीं है। अल्लाह का महबूब भी कम पाया नहीं है। अल्लाह का महबूब भी कम पाया नहीं है। इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया। वो खुद भी बेमिसल है और सारी खुदाई में उसका महबूब भी बेमिसलो बेमिसाल है। ना खुदा की कोई मिसल हो सकता है, ना खुदा की खुदाई में उसके महबूब की कोई मिसल हो सकता है। हमारा ईमान है ना। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया। या जिस्म नहीं है तो या जिस्म नहीं है तो वहाँ साया नहीं है। अल्लाह ताला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है और उसके महबूब को अल्लाह ने जिस्म अता फरमाया लेकिन साया नहीं अता फरमाया। सुभान अल्लाह। क्यों कि वो नूर मिन नूरिल्लाह है और नूर का साया होता ही नहीं है। हम पिछले दिनों में हाजी साहब भी थे, क्या नाम है हाजी साहब, हाजी मिराजुद्दीन साहब, आपके खतीब साहब मुफ्ती शबीर अहमद साहब उम्रे पर इकट्ठे गए हुए थे। अचानक मुलाकात हो गई मक्का शरीफ में भी मदीना में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में हम गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का तो क्या कहना। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चांद की चांदनी में या सूरज की धूप में चलते थे, ला ज़िल्ला लहू, आपका साया नहीं था। आपका साया नहीं दिखाई देता था। तो मुस्तफ़ा की जब ज़ात का ये आलम है सुभान अल्लाह, और हमने बागौर वहाँ खड़े होके देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका है, जहाँ आपकी उस नूरानियत की वजह से उस गुम्मत का भी साया आज नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुम्मद मुस्तफ़ा का भी साया नहीं है। यानी जहां जिसमें मुस्तफ़ा हो, जिसमें मुस्तफ़ा टच हो जाए तो उसका साया भी नहीं होता। उस नूर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको उस जगह का दीदार अता फरमाए।
मक्का और मदीने का दीदार अता फरमाए। तो हजरात किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना इंदल्लाह। हज़रात, आप बड़े किस्मत के सिकंदर हैं, मुक़द्दर वाले हैं, नसीब वाले हैं और अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक़ वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये माह मुकर्रम रजबुल मुरज्जब शरीफ है, इसके बाद आने वाला शाबानुल मुअज़्ज़म, फिर माह रमज़ानुल मुक़द्दस। इस माह रजबुल मुरज्जब को भी निस्बत है मेरे सरकार से, सुभान अल्लाह। और निस्बत एक ऐसी शय है, ऐसी चीज है कि अगर निस्बत वाला बड़ा हो तो जिस चीज को उससे निस्बत हो जाए वो भी अजमत वाली हो जाती है, अदना हो तो आला हो जाती है। दो ईंटें हैं भट्टे से तैयार होने वाली, आपने ईंट लाई, एक ईंट को आपने आम सड़क पे लगा दिया, रोड पे लगा दिया, अब उस ईंट पे आप जूते के बगैर चलते नहीं, लेकिन उसी भट्टे से तैयार होने वाली दूसरी ईंट अल्लाह के घर में लग गई, मस्जिद में लग गई, आप यहां जूता पहन के आ नहीं सकते, क्योंकि उसे निस्बत हो गई है अल्लाह के घर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दौर में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा से काफिले जाया करते थे, शाम में मुल्क शाम से तिजारती काफिले मदीना मुनव्वरा में आया करते थे। जब मुल्क शाम से तिजारती काफिले आते मदीना में, मदीना की सरहद पे पहुंचते, बाद आशिकाने रसूल ऐसे होते सरहद मदीना पहुंच करके कंकरों को उठा करके अपनी होंठों पे लगा करके आंखों पे लगा लेते थे। काफिले में बाद लोगों ने पूछा, यार ये क्या कर रहे हो आप, इन पत्थरों को क्यों चूम रहे हो, इन कंकरों में क्या रखा है, ये पत्थर क्यों चूम रहे हो। आशिकों ने जवाब दिया, और सवाल करने वाले तुम्हें पता नहीं
यहां से सरहद मदीना शुरू हुई है। इस जगह को निस्बत है मेरे सरकार से, इन कंकरों को निस्बत है मेरे सरकार से, लिहाजा मैं कंकर नहीं चूम रहा, निस्बत रसूलुल्लाह को चूम रहा, निस्बत नबीयुल्लाह को चूम रहा। निस्बत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। सुभान अल्लाह। और यही वजह है मुसलमानों, गुलामाने मुस्तफ़ा जब इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनते हैं, मोहब्बत से दोनों अंगूठे चूम करके आंखों पर लगाते हैं। मोहब्बत का ये तकाजा है, ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह के नबी हमारी मोहब्बत को देख करके हमारी शफाअत फरमा दें। इतना ही नहीं, हम मदीना मुनव्वरा गए, उम्रे पे गए, हमने वहां और भी बहुत कुछ देखा। रोजा रसूल के पास गए, हमने नजर दौड़ाई, रोजा रसूल की दीवारों पे लिखा हुआ था, बुखारी शरीफ की हदीसें लिखी हुई थी, सेहत सित्ता की हदीस मुबारका लिखी हुई थी, एक हदीस पाक ये भी लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। वह लिखा हुआ था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअती मिन उम्मती li अहलिल कबाइर। आका फरमाते मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे उन लोगों का अंजाम क्या होगा जो कहते हैं रसूलुल्लाह शफाअत नहीं करेंगे। हमने मान लिया तुम सच कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, अरे तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे, हम सुन्नी मानते हैं अल्लाह के नबी हमारी शफाअत जरूर फरमाएंगे। गौर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी शफाअत जरूर फरमाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, रोजा रसूल की दीवार पे लिखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो वहां से मिटा करके दिखाओ। जम्मू या राजौरी में आकर के मुसलमानों को बहलाओ मत, वहां सामने देखो लिखा हुआ है। हाजी साहब देख के आए ना, आपका काफिला देख करके आए हैं, बहुत सारे उज्जाज किराम और भी तशरीफ ले गए होंगे। आप जाएंगे फिर गौर से देखना, मुझे याद करना कि मुफ्ती साहब ने बताया क्या लिखा या नहीं। एक दूसरी हदीस पाक और वहां लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। वहां लिखा हुआ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअती यौमल क़ियामती हक़ फलम युमिन बिहा फलम यकुन अहलुहा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत हक है। जो मेरी शफाअत पे ईमान नहीं लाएगा वो शफाअत का मुस्तहिक भी नहीं होगा। जोर से क्या दो सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका पे पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो हो करके रहना है और अल्लाह के नबी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये भी रोजा रसूल के एकदम उस दीवार पर लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी की शफाअत हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। पाक है वो जात जो ले गया अपने खास बंदे यानी मुस्तफ़ा यानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त में मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ अल्लाज़ी बारकना हौला। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लाह फरमाता है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें ही बरकतें रखी हैं।
लिनुरियहू मिन आयातिना, इसलिए मैंने महबूब को सैर कराई ताकि आसमानों की अजीब व गरीब निशानियां दिखा दे। मुफ्ती शबीर साहब तशरीफ फरमा होगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुफ्ती शबीर अहमद साहब, नाराए तकबीर। तो हजरात, टाइम बड़ा जल्दी से जो है निकल रहा है, बड़े शार्ट अंदाज में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। रब फरमाता है उस मस्जिद की तरफ, वो बैतुल मुक़द्दस जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें ही बरकतें रख दी हैं। बारकना हौला लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम आसमानों की अजीबो गरीब निशानियां अपने महबूब को दिखा दें। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला वही देखने वाला है। ये था एक मुख्तसर शार्ट तर्जमा जो आपने समाअत फरमाया। वाकया बड़ा लंबा है लेकिन बड़ा छोटा करके आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश करूंगा। हज़रात, मेराज पाक का वाकया पेश क्यों आया? अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक को मेराज क्यों कराई? क्या वजह थी? मुख्तसर ये कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हस्बे आदत, जैसा कि हर रोज आप तबलीग इस्लाम फरमाया करते थे, बहुत सारे कुफार व मुशरिकीन कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाया करते थे। उस दिन आपने सुबह से लेके शाम तक तबलीग इस्लाम फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तबलीग की, लेकिन शाम तक कोई दाखिले इस्लाम नहीं हुआ। अल्लाह के नबी गम ज़दा हुए, रंजीदा होकर के हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा हो। हुज़ूर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंजीदा होना था। रब कब बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा महबूब रंजीदा हो? रब ने फरमाया, जिब्रील फौरी तौर चले जाओ, जन्नत की हूरों को कह दो कि अपने आप को संवार लो, जन्नतों को संवार दो, निखार दो, और जितने फरिश्ते हैं मेरे नूरी उन सबको कह दो बादा बाकरीना खड़े हो जाओ, आज मेरा महबूब आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील फौरी तौर चले जाओ, मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ ताकि उसके सारे गम खत्म हो जाएं, गलत हो जाएं। आज मेरे महबूब को आसमानों की सैर करा दो, जन्नतों की सैर करा दो, अर्शे आज़म की सैर करा दो, ताकि उनकी सारी गमगीनी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन हुक्म पाते ही नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अर्ज किया, मौला तेरे महबूब तो आराम फरमा रहे, जगाया कैसे जाए? अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील अपने काफूरी होंठ महबूब की तलियों पे लगा दो। जिब्रील आमीन ने होंठ लगाए, ठंडक महसूस हुई। अल्लाह के नबी बेदार हुए, फरमाया, जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज आपका रब आपको याद फरमा रहा है, आपको ऊपर बुला रहा है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह चलिए। अल्लाह अल्लाह।
मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैयार हुए। रिवायत में आता है जिब्रील अमीन ने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक हुलकूम से लेके नाफ तक चीरा, शिगाफ किया। हदीस पाक में फलम यसलिदम, खून का कतरा तक नहीं निकला। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा चीर दिया जाए फिर भी खून न निकले। यहीं से वो लोग इबरत लें जो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि नबी हमारे जैसे हैं। अरे जिनको घर बीवी भी नहीं बर्दाश्त करती वो कहता नबी हमारे जैसे। आपका इतना सीना चाक किया गया, खून नहीं निकला, क्यों? आज मुस्तफा जाने रहमत की नूरानियत का गलबा था। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर बन करके तशरीफ फरमा, और नूर में खून होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। बैरकैफ जिब्रील अमीन ने दिले मुस्तफा को निकाला, दिले मुस्तफ़ा को निकाल करके उसे भी शिगाफ किया। सुभान अल्लाह। दिले मुस्तफ़ा को सोने के तश्त में रखा गया, जिसमें नबी एक तरफ और कल्बे नबी दूसरी तरफ। हजरात मुझे बताओ, हमारा और आपका दिल या किसी भी जानदार का दिल निकाल करके अगर रख दिया जाए कि क्या इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। जिसमें नबी एक तरफ दिले मुस्तफा निकाल करके रख दिया गया, फिर भी जिसमें नबी जिंदा है। अरे अगर दिल निकाल करके दूसरी तरफ रख दिया जाए तब भी जिसमें नबी जिंदा रह सकता है, तो आज मुस्तफा जाने रहमत अपने दिले मुबारक के साथ मदीना मुनव्वरा में भी जिंदा है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। ये हमारा और आपका ईमान और अकीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं मैंने दिले मुस्तफ़ा को शिगाफ दिया, अजीबो गरीब चीज मैंने दिले मुस्तफ़ा में देखी। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, क्या देखा? जिब्रील अमीन फरमाते हैं मैंने दिले मुस्तफ़ा में दो आंखें देखी जो वराउल वरा चीजों को देख रही थी, तहत सरा से लेके अर्शे आदम से भी ऊपर देख रही थी। और दिले मुस्तफा के अंदर मैंने दो कान देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फीहिल उज़ुनानि समीआतान वाइनानि बसीरतान। जिब्रील अमीन फरमाते दो कान देखे जो सारे जहां को सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने दिले मुस्तफ़ा को आबे ज़मज़म से धोया। और से कह दो सुभान अल्लाह। यही वजह है उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म कौसरो सरसबील से भी अफजल है। क्यों? आबे ज़मज़म को निस्बत हो गई है मेरे रसूल से। सुभान अल्लाह। रसूल आदम सारी कायनात से अफजल, और जिस पानी को निस्बत हो गई रसूल आदम से, वो कायनात आलम के सारे पानियों से अफजल हो गया। और उस पानी में अल्लाह ने ऐसी शफाअत फरमा दी, सुबह क़यामत तक जो जो हाजी वो पानी को पिएगा अल्लाह ताला सारी बीमारियों की शफा भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैर का जिब्रील अमीन आपका ऑपरेशन फरमा करके, ये नूरी ऑपरेशन था। सुभान अल्लाह। फिर आप बुराक पर सवार हुए। सवार होकर के जब आप मस्जिद अक्सा की तरफ चले, आका फरमाते रास्ते में कसीबे अहमर एक मकाम आता है,
राइतु मूसा युसल्ली फी कब्री ही, मैंने हजरत मूसा को देखा अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते फिर मैं अपने बुराक पे सवार हुआ, चला मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो मस्जिद अक्सा में कमो बेश 1,24,000 बिख्तिलाफे रवायत या 2,24,000 पैगम्बरान दीन मेरे इस्तिकबाल के लिए खड़े थे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। सुभान अल्लाह। वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल मुख्तसर इमामत फरमाई। नूरी मजलिस थी, नबियों और रसूलों की मजलिस थी, नबियों और रसूलों के इमाम बने, वहीं से आपका लक़ब हो गया इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते वहां से बुराक पे मैं सवार हुआ, आसमानों की तरफ चला, यके बाद दीगरी पैगंबरों से मुलाकात होते होते जब छठे आसमान पे पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। बड़े ताज्जुब की बात देखिए, एक ही वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम 3 जगह हाजिर। मक्का मुकरमा से चलते हैं, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आती है। आका फरमाते मैं देखा कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। इधर आका बुराक पर सवार हुए, मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही मस्जिद नबी में पहुंच गए। यहीं से देखिए कि बुराक की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी। बुराक बर्क से बना है, बर्क कहते हैं बिजली को। ये बिजली चमकी, वो चमकी, वो बुराक एक कदम यहां रखता, दूसरा मुंतहाए नजर पे रखता था। रिवायत में आता है 7 कदमों में 7 आसमानों पर गया, एक कदम में एक आसमान पे जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तेज जा रहा था, लेकिन वारे रफ्तारे नबी, सुभान अल्लाह, इतनी तेजी से जा रहा है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से मस्जिद अक्सा में पहले पहुंचे हुए। उधर मस्जिद अक्सा से मुस्तफ़ा ने रहमत बुराक पे सवार होते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे पहले पहुंचे हुए। पता चला कि नबी की रफ्तार बुराक की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की रफ्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों से सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा वहां पहुंचे। जिब्रील अमीन रुक गए, बुराक भी रुक गया। अल्लाह ताला की कुदरत से एक रिवाज में आता है रफ रफ वहां से जाहिर हुआ। आका ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील चलो। अर्ज किया या रसूलल्लाह यहाँ से आगे नहीं जा सकता, अगर जाता हूं तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात मुझे जला करके राख कर देंगे। आका अलैहिस्सलाम वहां से तने तनहा तशरीफ ले गए। एक रिवायत में आता रफ रफ, रफ रफ कहते हैं सब्ज रंग का एक तख्ता जाहिर हुआ, नूरानी तख्ता जिस पे अल्लाह के नबी सवार हुए। उसके साथ एक बड़ा फरिश्ता था, वो भी थोड़ी आगे चला, कुछ मंजिल चल करके वो भी रुक गया। वहां से आगे अल्लाह के नबी तने तन्हा खुद बारगाहे कुद्स में पहुंचे। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, रब ने फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला वही देखने वाला है। रब ने मुस्तफ़ा को सुना, मुस्तफ़ा ने रब को सुना, रब ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा ने अपने खुदा को देखा। खुदा ने क्या दिया मुस्तफ़ा जाने, मुस्तफ़ा ने क्या लिया मुस्तफ़ा जाने। बस इतना जानते हैं कि वापस आए 50 नमाजों का तोहफा। मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से 50 से वो 5 रह गई। सुभान अल्लाह, 50 से 5 रह गई। फिर 10वीं मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया फिर तशरीफ ले जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूसा मुझे बार बार अल्लाह की बारगाह में जाते हया महसूस आती है। मेरे रब ने फरमाया है ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारी शरीयत में एक के बदले में 10 नेकियों का सवाब अता फरमाया है। जाओ अपनी उम्मत को कह दो जो 5 वक्ता नमाज अदा करेगा मैं उसे 50 नमाजों का सवाब अता फरमा दूंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लास्ट एक नुक्ता मैं अर्ज करूं कि लोग कहते हैं जनाब कब्र वाले मदद नहीं कर सकते। हम कहते हैं कब्र वाले कभी कभी ऐसी मदद कर देते हैं सारे जहां के इंसान मिल जाएं वो मदद नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसी मदद की? मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से अल्लाह के नबी 9 मरतबा तशरीफ ले गए। 5 नमाजें कम हो के 45 कम हो गई, 5 रह गई। सुभान अल्लाह। तो उस कब्र वाले ने कैसी मदद की कि 45 नमाजें कम कराई, 5 रह गई। अब जो है तकादा ये है कानून का कि जो कब्र वालों की मदद के कायल हैं वो तो 5 पढ़े, जो कायल नहीं है वो 50 पढ़े। 50 पढ़नी चाहिए ना। क्या कहते हैं कब्र वाले मदद नहीं कर सकते, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं कि कब्र वाले मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात आप बड़े किस्मत के सिकंदर हैं, मुकद्दर वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमाम साहब भी ऐसे इमाम मिले हैं सुभान अल्लाह जो बड़े बाहिम्मत हैं, अपना अकीदा बड़े अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। और यहाँ की कमेटी वालों को भी मुबारकबादी है, मैंने सुना है कि वो भी बाहिम्मत हैं। सुभान अल्लाह। सब अहले कमेटी कहते हैं खतीब साहब आप हक गोई करते चले जाएं, अकीदा बयान करते चले जाएं। ये बड़ी कम मस्जिदों में मिलता है। मुफ्ती शबीर अहमद नूरी साहब बड़े अच्छे अंदाज में आपको बयान करते हैं। और हमारी तहरीक अमन व इस्लाह जो सूबाई तहरीक है, इसके ये जम्मू जिला के अल्हम्दुलिल्लाह ये सदर भी है। या आपको भी मुबारक हो, इन्हें भी मुबारक होनी चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ फरमा हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हनफिया निज़ामिया हमारा इदारा एक बड़ा इदारा है। आप तशरीफ ले जाएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो है माह रजब मुरज्जब शरीफ चल रही है। कल हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल मुबारक था। अली वो अली हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अलीयुन वलियो कुल्ली मोमिन। लोगों सुनो, मेरा अली सारे मोमिनों का वली है। मेरा अली सारे मोमिनों का वली है। और अली वो है जब मदीना मुनव्वरा में मुस्तफ़ा जने रहमत के इल्मे गैब पे इतराज होने लगा, हजरत अली ने फरमाया जा पूरे मदीना में मनादी करा दो, निदा करा दो कि जुमे के दिन हाजिर हो जाना। जब सब लोग हाजिर हुए, मिंबर रसूल पे हजरत अली बैठे, फरमाने लगे और मेरे नबी के इल्मे गैब पे इतराज करने वालों, मैं नबी नहीं हूं, मैं नबी का गुलाम अली हूं। अली आज अली से तुमने जो कुछ पूछना है पूछ लो। आज मैं तुम्हें अर्शे आजम की बातें भी बता करके मिंबर से उतरूंगा। इतना में एक शख्स खड़ा हो गया अर्ज करने का, अली इतना बड़ा दावा आपने कर दिया है? हाँ हाँ है, मेरा एक सवाल है, हल रईता रब्बक, क्या आपने कभी अपने रब को भी देखा है? हजरत अली ने फरमाया ओ सवाल करने वाले, जब मैं पहला सजदा अल्लाह की बारगाह में करता हूँ दूसरे सजदे के लिए उस वक्त तक अपना सर नहीं उठाता जब तक कि मैं अपने रब का दीदार ना कर लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने में हजरत अली ने फरमाया है कोई सवाल करने वाला? किसी के अंदर जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं कोई सवाल कर सके। इतने में जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आ गई, मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हुए, खड़े हो गए, अर्ज करने लगे ओ अली आपने इतना बड़ा दावा किया है, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? अर्ज करने लगे मेरा सवाल है कि आपने इतना बड़ा इल्मे गैब का दावा किया, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिब्रील अमीन किस मकाम पर है? हजरत अली ने अपनी नजर फिरासत दौड़ाई, मशरिक देखा, मगरिब में देखा, शिमाल जुनूब देखा, आसमानों पे देखा, अर्श आदम पे देखा, जिब्रील नहीं मिले। आसमानों पे देखा, जिब्रील नहीं मिले। अली ने मुस्कुरा कर फरमाया अरे जिब्रील तो तुम ही मालूम होते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।